हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश के संदर्भ में प्लास्टिक इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट्स कैसे होंगे? 2026 तक उम्मीद की जा रही है कि करीब करीब 5 लाख नए जॉब्स इसमें क्रिएट होंगे, क्योंकि इसकी ग्रोथ जो निकल कर आ रही है वो 15% के आसपास है। बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकती है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशन के, उसके हिसाब से ज़ीरो वेस्ट नेशन के अंदर कन्वर्ट करना है बांग्लादेश को, प्लास्टिक और पैकेजिंग के खासतौर से प्रोडक्ट्स के। एक नेशनल प्लास्टिक इंडस्ट्री डेवलपमेंट पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। 2030 तक बांग्लादेश में ये प्लास्टिक एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री की टोटल वैल्यू होगी $20 बिलियन। जी हाँ, $20 बिलियन की मार्केट होगी 2030 में। हालांकि वर्ल्ड मार्केट तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन $20 बिलियन कम नहीं होता है। ये बहुत बड़ी संख्या है। ये ऑलमोस्ट समझो तो अगर 1,70,000 करोड़ टका के बराबर 2030 में ये मार्केट हो जाएगी। इसका जो ड्राफ्ट पॉलिसी बनाया गया इस हिसाब से बनाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो सकें और इस इंडस्ट्री में जो ख़ास तौर से जो इम्पोर्ट कंटेंट है उसको कम किए जा सकें, और जो भी नई डिज़ाइनिंग है, जो भी नई इसमें जो लोगों को पैकेजिंग के लिए चाहिए प्लास्टिक का, उसको कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस किया जाए। इस ड्राफ्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जो मेजर पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि लैक ऑफ द टेस्टिंग फैसिलिटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल। बांग्लादेश में इस टाइम जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं हैं, उनको लाने की ज़रूरत है। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की ज़रूरत है। मोल्ड डिज़ाइंस को लाने की ज़रूरत है। मोल्ड मेकिंग फैसिलिटीज़ को लाने की ज़रूरत है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट की ज़रूरत है। एंड बिजनेस फ्रेंडली टैक्स एंड टैरिफ मेजर की ज़रूरत है। ये 6 पॉइंट इसके अंदर मेजर आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये मेजर चैलेंज है। अब चूंकि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ अगर गेन करनी है और लोकल मैन्युफैक्चरर्स को अगर आगे लेके आना है तो इन पॉइंट्स को ओवरलुक नहीं किया जा सकता है। अब कुछ और भी इसके अंदर टारगेट हैं जो कि गाइडलाइंस के अंतर्गत हैं। वो ये हैं कि टू इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, नंबर 1, टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, नंबर 2, प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, नंबर 3, एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस टू अचीव बेटर डायनामिज्म इन दिस सेक्टर। ये पॉइंट नंबर 4 है इसमें। इसके अलावा इस इंडस्ट्री को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ पैरेलल चलने के लायक भी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि एनवायरनमेंट का नुकसान ना हो। अब यहाँ पे बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट और लिटर पैदा होता है, जिसको कहीं ना कहीं से मैंने एक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर एक प्रोग्राम किया था, आप देख सकते हैं पीछे जाके। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में अभी इस समय जो अवेयरनेस है वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और जो भी उनके बारे में पॉलिसीज़ हैं वो शायद पूरी ठीक नहीं है। उन पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये पॉलिसी also targets to help manufacturers become less dependent on fossil raw material by increasing bio-based and biodegradable solutions। कहीं ना कहीं इस बात की ज़रूरत है कि एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर सारी की सारी चीज़ें कर ली जाएं, खास तौर से एम्ब्रेसिंग द इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी। 4.0 फिर वही इंडस्ट्रियल जो नया रिवोल्यूशन है 4.0 का। एडवांस प्रिपरेशन चाहिए होंगे प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए, जो अभी तक मौजूद नहीं है। इंडस्ट्री लोगों के अनुसार यहाँ पर इस टाइम इंडस्ट्री 2007 से अब तक 20% पर ईयर ग्रो कर रही है। प्लास्टिक का जो पर कैपिटा कंजप्शन है अमेरिका में 109 kg, चाइना में 38 kg, इंडिया में 11 kg, बांग्लादेश में 7 kg, और ग्लोबल एवरेज जो है प्लास्टिक कंजप्शन का 50 kg है। एक बार से फिर सुन लीजिए कि पर कैपिटा प्लास्टिक कंजप्शन अमेरिका 109 kg, चाइना 38 kg, इंडिया ओनली 11 kg, बांग्लादेश 7 kg, और ग्लोबल एवरेज 50 किलो 50 kg। दुनिया में इस टाइम जो टोटल मार्केट है प्लास्टिक की 721 बिलियन डॉलर की है, जो 2025 तक हो जाएगी, और इसमें 2030 तक बांग्लादेश की जो मार्केट होगी $20 बिलियन की होगी। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ ऊपर। और जो लोकली प्रोड्यूस्ड प्लास्टिक जो है इस टाइम जो है वो इस टाइम 2.99 यानी $3 बिलियन है, और ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है। और धीरे धीरे अगर ये बढ़ेगा तो बांग्लादेश की इंडस्ट्री में जो अनटैप्ड एरिया है उसके अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी,
कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है इस टाइम बांग्लादेश में, 15 to 20% पर एनम की ग्रोथ है। तो जो भी व्यक्ति इस टाइम प्लास्टिक उद्योग में है वो डेफिनेटली तरक्की करेंगे ही करेंगे। और इसका एक्सपोर्ट भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट भी और बढ़ेगा आने वाले सालों में। फिलहाल बहुत छोटी मात्रा में एक्सपोर्ट है, लेकिन आने वाले समय में एक्सपोर्ट के बढ़ने की उम्मीद है। तो ये था एक एपिसोड प्लास्टिक इंडस्ट्री के ऊपर। आप बताइए कैसा लगा। शुक्रिया आपका, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल है आपका।